नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। राजस्थान हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। साथ ही कहा कि गौवध करने वालों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए। उधर केंद्र की पशुवध पर रोक की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका को केरल हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का कानून पशुओं के वध पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाता। इस फैसले से किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं हो रहा। जबकि इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने पशु वध से जुड़ी अधिसूचना पर 4 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही देश की हाईकोर्टों की अलग अलग राय के बाद मामला देश की सर्वोच्च अदालत के पास जाने के आसार भी अब बनते नजर आ रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या गौवध पर देश में एक राय बन पाएगी? क्या राजस्थान हाईकोर्ट के सुझाव पर केंद्र सरकार कानून में बदलाव का विचार कर सकती है? राज्य सरकारों की तरफ से क्या कानून में बदलाव का समर्थन मिल सकता है? सवाल कई हैं जिनका जवाब आज हम लोकतंत्र में जानने की कोशिश करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है, जबकि पशु वध पर केंद्र सरकार की अधिसूचना को केरल हाईकोर्ट ने सही ठहराया। उधर एक दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी। यानी गाय को लेकर न्यायपालिका में भी अलग अलग राय दिख रही। गौ हत्या के मुद्दे पर अब अदालतों की अलग अलग राय सामने आ रही है। राजस्थान की हिंगोनिया गौशाला के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाए। यही नहीं, हाईकोर्ट ने गौकशी करने वालों को कड़ी सजा का सुझाव दिया है। फैसला सुनाने वाले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस महेश चंद्र शर्मा आज रिटायर हो गए। सहानुभूति, आस्था और धर्म तीनों चीज जुड़े हुए हैं। इसलिए गाय का संरक्षण करना, ये गाय का उसका अच्छी तरह पोषण करना, ये सरकार का कर्तव्य भी है, आपका भी है, हमारा भी है, सब व्यक्ति का कर्तव्य है। हमने कहा कि राष्ट्र को इस गायों के इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इसमें आजीवन कारावास की सजा दी जाए, इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो इसमें। हिंगोनिया गौशाला का मामला कोर्ट में पिछले 7 सालों से चल रहा है। अपने फैसले में मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की एक कमेटी बनाने का भी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही हर 3 महीने में गौशाला को लेकर रिपोर्ट तैयार करने को भी आदेश एसीबी और एडीजे को दिए हैं। साथ ही यूडीएच सचिव और निगम आयुक्त को कहा गया है कि वो महीने में कम से कम एक बार गौशाला का दौरा जरूर करें। इसके अलावा वन विभाग को गौशाला में हर साल 5000 पौधे लगाने का भी आदेश दिया है। मामले में याचिकाकर्ता ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग की थी। इस मामले में इस बात की कोशिश करेंगे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि बहुत सी जो हमें परेशानियां हैं, बहुत सी हमारी मानसिकता है, वो सही हो सके। काउ स्लॉटर के लिए कहा कि काउ स्लॉटर होता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन होने चाहिए, उसमें नथिंग लेस देन दैट। उधर केंद्र की पशुवध पर रोक की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका को केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का कानून पशुओं के वध पर पूरी तरह रोक नहीं लगाता है। कोर्ट ने कहा है कि इससे किसी के हक का हनन नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि लोग अधिसूचना पढ़े बगैर ही आपत्तियां उठा रहे हैं। इससे एक दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने केंद्र सरकार की पशुवध से जुड़ी अधिसूचना पर 4 दिन के लिए रोक लगा दी थी। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। मामला बढ़ता जा रहा है और अलग अलग हाईकोर्ट की अलग अलग राय के बाद लग रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो राजस्थान हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया, साथ ही कहा कि गौवध करने वालों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान हो। उधर केंद्र की पशु वध पर रोक की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका को केरल हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का कानून पशुओं के वध पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाता और इस फैसले से किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं हो रहा। जबकि इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने पशु वध से जुड़ी अधिसूचना पर 4 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन अब ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि देश की हाईकोर्टों की अलग अलग राय के बाद क्या मामला सर्वोच्च अदालत की दहलीज तक भी पहुंच सकता है? आखिर क्या आगे तस्वीर बनती नजर आएगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आरबी राठी साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सुदेश वर्मा जी हैं, आप प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लखनऊ से 3 खास मेहमान हैं। सत्यदेव त्रिपाठी जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अनिल दुबे जी हैं, आप आरएलडी का पक्ष रखेंगे। हसीब सिद्दीकी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत सुदेश वर्मा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। राजस्थान हाईकोर्ट के सुझाव से सहमत हैं आप? सरकार बदलाव करेगी क्या कानून पर? बिल्कुल सहमत हैं और इस समय आ गया है कि हम एक कंसेंसस बनाने का प्रयास करें। वो कंसेंसस जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस होगा, कंट्रोवर्सी बना रहेगा। और हमें बड़ा खुशी हुआ क्योंकि मैं इसके पहले किसी और चैनल में डिबेट कर रहा था, वहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुल्ला बोला कि हम भी इसका समर्थन करते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी अगर समर्थन कर रही है तो बाकी पार्टियों को भी राय लाया जा सकता है। बहुत से मौलानाज ने भी बोला है कि ये सही चीज है। तो मुझे लगता है कि एक कंसेंसस हो सकता है, या तो कोर्ट ऑर्डर से भी हो सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय ले ले, या फिर हम लेजिस्लेशन करें, सारे राज्य अगर ऑथराइज कर दें तो एक कॉमन लेजिस्लेशन भी हो सकता है। लेकिन ये अच्छी शुरुआत होगी जी। जो राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट जो है अच्छा शुरुआत है जी। जस्टिस आरबी राठी जी जजमेंट की सराहना जरूर कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन अदालतों की जिस तरह से अलग अलग राय सामने आ रही है, ये क्या कुछ कहती है? मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए जी। मगर मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि जो गाय का मत करे उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड या 10 साल की सजा दी जाए। ये बहुत ज्यादा हार्श कानून हो जाएगा। जहाँ तक मदुरई हाई बेंच का, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच का सवाल है जी। उन्होंने खासतौर से ये कहा है कि सरकार ये तय नहीं कर सकती कोई क्या खाएगा। मैं ठीक है, सरकार तो ये तय नहीं कर सकती, तो मगर हम कल टाइगर मार के खाएंगे, हिरन मार के खाएंगे, तो क्या सरकार, अब तो सब पे फिर तो छूट हो, फिर तो सभी की छूट हो गई मारने की। इसलिए मैं मदुरई बेंच की उनके कथन से इस्तेफाक नहीं करता हूँ। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और उसका वध दंडनीय होना चाहिए। लेकिन सजा जो आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, उम्र कैद की सजा का प्रावधान ठीक नहीं होगा? हाँ, मेरे कहा तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा। जो और मामले हैं, अडल्ट्रेशन है, उनमें तो सजा इतनी कम है, और गाय को मारने में उम्र कैद की सजा मेरे विचार में बहुत अधिक है, बहुत हार्श है। जी, ठीक है। सत्यदेव त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूँ। इस सुझाव को आपकी पार्टी के इस नजरिए के साथ देखती है, और जैसा सुदेश जी भी भरोसा इस बात को लेकर जाहिर कर रहे हैं कि अगर बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आ जाती है तो दिक्कत नहीं होगी, बाकी लोग भी मान जाएंगे। देखिए अक्षय जी, हमें बहुत गंभीरता से ये विचार करना होगा जी कि ये बहुभाषी देश है, बहुत भाषाएं इस देश में हैं जी, कई तरह के रीति रिवाज और संस्कृतियां इस देश में हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बहुत ज्यादा स्वागत कर रहे हैं, वो कृपा करके आज का ही मीडिया में बयान देख ले मेघालय के मंत्री का, जिसने कहा कि हम बीफ को बंद नहीं कर सकते। साथ ही पर्रिकर और गोवा के लोगों को देख लें। तो इस देश की पूरी सांस्कृतिक विरासत को बिना समझे कोई हार्श कानून बनाने के पक्ष में मैं नहीं हूं। कम से कम यहाँ की संस्कृतियों और यहाँ की भाषाओं, यहाँ के लोगों और यहाँ के रीति रिवाजों के अनुरूप अगर कोई कंसेंसस बनता है तो बेहतर होगा, क्योंकि केवल कोई 2 पार्टियां कर दें उससे बेहतर नहीं होगा। आप मेघालय को भारतीय जनता पार्टी ही नहीं संभाल पा रही है, भारतीय जनता पार्टी गोवा के लोगों को नहीं संभाल पा रही है, मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई बेंच अलग कह रही है। तो अलग अलग राय हैं, इनमें कंसेंसस बनाने के लिए कोशिश होनी चाहिए, और वो कंसेंसस सर्वोच्च न्यायालय के ही जरिए बनाई जा सकती है, क्योंकि अलग अलग हाईकोर्ट अलग अलग ढंग से बात कर रहे हैं, अलग अलग सूबे गाय के बारे में अलग अलग राय रख रहे हैं। और आप बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं तो बीफ का एक्सपोर्ट भी बंद करो, उससे आप पैसा कमाते हो। तो इन सारी चीजों को पूरे सम्यक विचार के बाद कोई अगर कंसेंसस बनती है तो कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी। सर, मेरा सवाल ये है, इस पर सिर्फ हाँ ना पर आपका रिएक्शन चाहूंगा
गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गो हत्या पर प्रतिबंध लगाइए, लेकिन गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि फिर बीफ से आप कमाई ना कराइए। फिर बीफ के हिंदू कंपनियां ही बीफ बाहर विदेश भेजती हैं जी। तो कई चीजों को एक साथ जोड़ के देखना होगा। अकेले गोवध पर प्रतिबंध था, गोवध पर प्रतिबंध लगाइए। जी। हसीब सिद्दीकी साहब, कांग्रेस की ये दोहरी नीति आपको नजर नहीं आती है? नहीं, मैं तो इसको देखिए, जो बात की त्रिपाठी ने, मैं उससे काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि ये बहुभाषीय और संस्कृतियां यहाँ देश में जो है, अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियां हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, देखिए वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ पर एक ही दुकान पे आसपास में जो है वो बीफ भी मिल रहा है, वहीं पर बकरा ही मिल रहा है, वहीं पर सुअर भी मिल रहा है। या अभी जो बात की गोवा की, पर्रिकर जी ने वहाँ जो की, या केरल में इनके लोग जो बात कर रहे हैं बीजेपी के, तो उसमें मुझको कुछ वो नहीं लग रहा है। हाँ, गाय के साथ में लोगों की जो है वो धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और नॉर्थ इंडिया के अधिकांश का करीब पूरे नॉर्थ इंडिया में गाय के वध पर, गाय के जो है प्रतिबंध लगा हुआ है, और ये लगना भी चाहिए। जहां तक सवाल ये है, क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, और यहाँ नॉर्थ इंडिया में लोग जो है अपने खाने पीने में गाय के मीट का उसका प्रयोग भी जो है नहीं करते हैं, आमतौर से नहीं करते। सर, मेरा सवाल इसलिए था कि नीति अपनी स्पष्ट तो कर देनी चाहिए। या तो आप कहें कि पूर्णतः प्रतिबंध हो, या फिर आप कहें कि ये ठीक नहीं है। एक बात होनी चाहिए ना, ये दोहरी बात क्या कि मिलकर तालमेल बिठाया जाए बातचीत के रास्ते से। पूरे देश, वही बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी, पूरे देश में एक साथ, क्योंकि अलग संस्कृतियां हैं, अलग रीति रिवाज हैं, अलग खान पान है, तो पूरे देश में व्यवहारिक तौर पर जो है वो संभव नजर नहीं आता, जैसा इन्हें कहा अभी त्रिपाठी जी ने। हाँ, नॉर्थ इंडिया के अधिकांश लोगों की 99% लोगों की जो है, एक धर्म के मानने वालों की, इससे धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और यहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है, यहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ जो है उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, दिल्ली है, यहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ कोई जो है वो छूट नहीं है। गाय के काटने पर, गाय को तबाह करने पर जो है सजा होती है, गिरफ्तारी होती है यहाँ पर। लेकिन देश के लिए क्या क्या एक कानून हो सकता है, त्रिपाठी ने बात कही, वो बात सोचने वाली बात है। अलग संस्कृतियां हैं, अलग जो है रिवाज है, अलग खान पान है, ये भी एक है। और जैसा कि शुरू में आपने भी कहा जी, और सभी ये मानते हैं, क्योंकि अलग अलग जो निर्णय आ रहे हैं हाई कोर्ट केस के ऊपर, तो इसके ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ेगा। और सर्वोच्च न्यायालय को एक जो है, क्योंकि ये देखिए इसकी डायमेंशन चेंज हो रही है। ये बहस होने से जो है, जो मूल बहस है वो नहीं हो रही है। इससे लोग जो है भावनाएं कैच कर रहे हैं, इससे लोग जो है राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे इससे। तो इसके ऊपर जितनी जल्दी जो है विराम लग जाए उतना अच्छा है। अभी निर्णय आया जो उस दिन, अब उससे तो यही सामने आ रहा है कि भैंस पर पाबंदी लगा दी आपने। भैंस का जो है सिर्फ इस्तेमाल जो है हिंदुस्तान में, मिस्र में और ब्राजील में होता है, सिर्फ जो है दूध के लिए। हर जगह गाय पाली जाती है, इन जो है 3 देशों में, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल जो है भैंस का हम लोग नहीं करते हैं। अब भैंस को भी बंद कर देंगे आप, तो पूरी इकोनॉमी पर हमें क्या असर पड़ेगा? ये देखिए दूध कहाँ से आएगा? तब जो है भैंस आपकी उपयोगी ही नहीं रहेगी आदमी, तो आदमी जो है भैंस क्यों पालेगा आदमी? सवाल ये। उसके बाद चमड़ा उद्योग है हमारा जी, उसका और चीजें हैं, हड्डी का जो है वो काम आता है। चले इस वक्त चीजें हैं, तो हमको जी मैं आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जस्टिस महेंद्र चंद्र शर्मा जी हैं। आप पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रिटायरमेंट उन्होंने लिया। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, जो आपने सुझाव दिया केंद्र सरकार को कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गौवध करने वालों को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की जाए, ऐसा क्यों आपको लगता है, जबकि देश भर में तमाम जगहों पर विरोध किया जा रहा है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि गाय को, जब देखिए मोर जो है, मोर की तुलना गाय से कर रहा हूं मैं। मोर जो है वो कभी भी मोरनी के साथ में जो अपने आंसू टपकाता है, उस आंसू को मोरनी चुप के गर्भवती हो जाती है और उसके बाद मोर मोरनी को जन्म देते हैं जी। और उसको ऋषि लोग अपने सर पे लगाते हैं जी, और मंदिरों में रखते हैं, भगवान कृष्ण सर पे लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने
गाय को अपने आने से पहले इस धरती पर उतारा जी। और उतार कर उसके भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गुण बताए। देखिए, गाय के दूध से, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, गाय के हड्डी से, गाय के ऊपर हाथ फेरने से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। आदमी का सात्विक प्रवृत्ति बढ़ता है, तामसिक प्रवृत्ति समाप्त होती है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, इससे देश शांत रहता है, आदमी कोई गलत काम नहीं करता है। जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है जिंदगी में कभी गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन सर, तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर सवाल उठा रही हैं कि ये फैसला तो लोगों के खाने के अधिकार का हनन होगा। आप ये पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? मैंने कहा ही नहीं खाने के, मैंने तो विपक्षी पार्टियों से थोड़ी मतलब है जी। उन्हें तो मेरे कोर्ट केस से मतलब है, कोई क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता। आई एम नॉट कंसर्न, आई एम नॉट कंसर्न है। ये कोई मेरे पास पॉलिटिकल केस थोड़ी था। इट वाज केस द रिट वाज फाइल्ड बाय वन ऑफ द पिटिशनर एंड व्हिच आई डिसाइडेड मैटर एंड्स। नहीं, आपको लगता है कि एक देश भर में एक ही कानून लागू होना चाहिए, पूर्णतः प्रतिबंध होना ही चाहिए? और आपने जो सुझाव दिया केंद्र सरकार को, क्या आपको लग रहा है कि आसान होगा ये? देखिए, हमने जो जजमेंट करना था कर दिया। अब केंद्र सरकार को क्या करना है, राज्य सरकार को क्या करना है। मैंने मेरे 145-40 पेज के प्रश्न के जजमेंट में जी गीता, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सबके उदाहरण दिए हैं और उन उदाहरणों के आधार पर मैंने ये जजमेंट पास किया है। लोगों को सुना है, इनको सुना है, मेरी भावना है, आर्थिक भावना है, हम हिंदू हैं, हम जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी भावना है भी साथ में। इसलिए आप इंटरनेट पे मेरा पूरा जजमेंट देख लें, एनालाइज करके इसको डिसाइड करें। सर, लेकिन अदालतों की अलग अलग अगर राय आती है तो फिर उसके क्या मायने निकाले जाएं? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगा। यानी आपको लग रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचना चाहिए और निष्कर्ष होना चाहिए? मेरे को नहीं लग रहा, मैं तो आपके बात के उत्तर दे रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा। मैं तो आपके प्रश्न जो यू पुट द क्वेश्चन आई आंसर्ड। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जस्टिस महेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सभी खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी पार्टी की राय जानना चाहूंगा। क्या गाय को लेकर एक कानून होना चाहिए, पूर्णतः प्रतिबंध, जैसा कि अभी जस्टिस महेश चंद्र शर्मा भी कह रहे थे कि उनका सुझाव है ये? नहीं, जस्टिस महेश चंद्र शर्मा जी ने सुझाव दिया, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात की। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और गोमांस निर्यात किया जाता। ये उत्तर भारत में गाय की सेवा पे गाय के को मुद्दा बनाने का काम करते हैं। गाय पूजनीय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, हम सारे लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन एक बात जो सत्य त्रिपाठी जी ने कही, सत्यदेव जी ने, कि भारत की संस्कृति अलग अलग है, उन संस्कृतियों को के अनुसार सारे लोगों को बैठाल करके, सारे विपक्षी दलों को बैठाल करके एक राय के साथ चीजें होंगी, एक राय के साथ कोई कानून बनना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आपकी नियत कानून बनाने की भी तो होनी चाहिए। आप बात तो गाय की करते हो, बात आप गंगा की करते हो, बात आप गायत्री की भी करोगे, गाय गंगा गायत्री की बात करोगे, लेकिन आप उस पर अमल करने का काम कहाँ कर रहे हो? आपका मेघालय का मिनिस्टर कुछ कह रहा है, आपके पूरे देश में कानून कुछ अलग हैं, तो उस पर भी विचार करने की जरूरत है। जब तक कोई सर्वसम्मति से कोई चीज नहीं बनेगी, केवल एक बात कह देने से काम नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि ये केवल उसको मुद्दा बनाना, भावना बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं उस पर कोई कानून बनाने की बात नहीं हो रही है। सुदेश वर्मा जी, नियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार की नियत ठीक होनी चाहिए और शायद नियत ठीक नहीं है। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि आपके लोगों ने कहा कि जो काऊ का मीट एक्सपोर्ट होता है, थोड़ा सा ये गलत धारणा है। काऊ का मीट एक्सपोर्ट नहीं होता है, वो जो बीफ के कैटेगरी में जो भैंस है उसका मीट एक्सपोर्ट होता है। इस पर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर का एक्सप्लेनेशन भी आ गया था बहुत पहले। तो इस चीज पर एक विराम दिया जाए, इस भ्रम फैलाने का प्रयास न किया जाए कि काऊ का मीट भी एक्सपोर्ट हो रहा है, हम काऊ की बैन कर रहे हैं। जब बैन है तो एक्सपोर्ट कैसे हो सकता है? दोनों चीज एक साथ तो हो नहीं सकता। सारे स्टेट्स में लगभग काऊ मीट नहीं आया। वर्मा जी, तो कहाँ से वर्मा जी, इस पर कहीं कोई क्लियरेंस नहीं आया। और चूंकि
जी सर, तो इस कॉमर्स पर कहीं मिनिस्टर से सर कोई आया है क्लियरेंस ना, नहीं मैं बता आया रहा हूँ सर, है। कॉमर्स मैं मिनिस्ट्री बीच का में निर्मला सीतारमन जी कहीं का नहीं आया और बयान निर्यात आया, किया पूरा जाता है। कागजी निर्यात पूरा किया जाता नोटिफिकेशन है था। और ये बात मुझे याद है, किसी मैं और बता की रहा हूँ सरकार आपको। होती तो मैं आप ना देख उठाता, लीजिए, कोई ऐसा क्योंकि नहीं। आप गाय की बात करते हो, गाय के संरक्षण की बात करते हो, और जब गाय सर, के ऐसा नहीं संरक्षण है। की बात करो मैं और आपको बता संरक्षण रहा हूँ, करने ऐसा वाले नहीं है, मैं दिल्ली फैक्ट्स में बता रहा हूँ। बैठे हो, उनकी सारी सर, उनकी आप- सरकारें हो, तो उस पर कहीं न कहीं जो है एक राय होनी चाहिए। ठीक है, दो तरह की बातें नहीं चलेंगी। ठीक है सुदेश वर्मा जी, तकनीक दो और तरह की तकनीक बातों का अगर जिक्र हो रहा है। आप थोड़ा सा देख लीजिए, मेरी बात अगर गलत होगी तब आप मुझे बताइएगा, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, जी। मुझे पता है, मैं बहुत रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात जब आती है गौ पर क्या करना चाहिए, देखिए जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है जी। PIL का, वो दूसरा है। वो कहता है कि गाय को एक नेशनल एनिमल बना दीजिए, उस तरह से क्या होगा, काउ स्लॉटर ऑटोमेटिक बैन हो जाएगा। दूसरा जो आप केरला और मद्रास हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, ये दूसरा इशू है जी। ये हमारे नोटिफिकेशन की मेन नोटिफिकेशन के ऊपर है जी। हमें लगता है उस नोटिफिकेशन को लोग समझ ही नहीं पाए, क्योंकि इसीलिए केरला हाईकोर्ट का डिफरेंट आया है। केरला हाईकोर्ट ने जो नहीं, protester ये बात उनको सही है, बोला जो कि आप समझे पशु नहीं, वध पर जो पढ़े नहीं हो आप। नोटिफिकेशन है, उस पर केरल हाईकोर्ट की तरफ से ये जरूर नोटिफिकेशन कहा को गया केंद्र सरकार कि बहुत से लोगों ने केंद्र इस सरकार नोटिफिकेशन गौ को पढ़ा संरक्षण के बारे नहीं, में सवाल उठा रहे हैं। लेकिन वर्मा जो जी, राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से सुझाव मैं है, आपको बताऊं हकीकत क्या है। जी सुदेश वर्मा जी, जो राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से जो सुझाव है, कि हम उस सुझाव पर बात कर रहे हैं। लेकिन कम से कम दिल्ली में आपकी सरकार है, आप इतना सर, तो कर सुझाव- सकते हो कि गौ संरक्षण पर, सर, गौमूत्र बिल्कुल। पर, गौ सर, उसके सुझाव- गोबर पर सुझाव उसका वेलकम कहीं है। उपयोग हो। पूरे देश में गायों के चारागाह हुआ करते थे, पूरे चारागाह, पूरे देश के चारागाहों पर कब्जा हो चुका है। गौ संरक्षण पर आप क्या काम कर रहे हो? गौ पालन के ऊपर क्या सर- काम कर रहे हैं आप? ठीक है, नहीं ये उनके सवाल ऊपर वाजिब किस है तरह सुदेश की वर्मा जी। सुविधाएं देने का काम हो रहा है? अक्षय जी जी मैं जवाब दे रहा हूं ना सर। जी। अक्षय जी, मैं जवाब देने के लिए जी। तैयार हूं ना। जी जी देखिए, अगर आप नींद में अभी जगे हैं तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बहुत कुछ नहीं कर सकती। राज्य सरकार, जहां हमारी सरकार है, वहां देखिए काऊ के लिए हमने बहुत कुछ किया है। जैसे गुजरात का एग्जाम्पल लें तो वहां तो एनिमल हॉस्टल है, गाय के लिए हॉस्टल है, वेटनरी डॉक्टर है स्पेशली, और काऊ के ब्रीड को कैसे इंप्रूव किया जाए उसके लिए तरह तरह के रिसर्च हो रहे हैं। और उसके बाद जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसका कैसे उपयोग किया जाए उसके बारे में भी रिसर्च हो रहा है। राजस्थान में तो सरकार जो है पैसा दे रही है, जो गौरक्षक है कि आप जो बोवाइन है जो दूध नहीं देते हैं उनको चाहिए। सुनिए ना सर, उस पर भी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। हमें पता है कुछ स्टेट जैसे नॉर्थ ईस्ट के हैं, वहां बीफ खाने का कल्चर है। हम वहां अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। अवेयरनेस से ही हो सकता है ना, डेमोक्रेसी है। बिल्कुल सर, अवेयरनेस कैसे लाएंगे? वहां भी आपकी सरकार के मंत्री कहते हैं आप पूरे देश में एक तरह का संस्कार बनाने का काम करिए, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। भारत विभिन्न बहुआयामी आयामी देश है। सुदेश वर्मा जी, लेकिन आप उस सवाल संस्कार को इसी ले बात को जाइए, लेकर उठ समझाने रहे हैं का कि ये काम दोहरी करिए। बात कैसे? सर, जब तक आपकी सरकार में मंत्री कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं। ऑथराइज नहीं करते सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। जब तक स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं करती सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। तो सेंट्रल नहीं गवर्नमेंट तो का फिर- केवल गाल बजाने का काम करेगी, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट क्या भाषण देने का काम करेगी, लच्छेदार बातें करने का काम करेगी, सर, सेंट्रल केवल गवर्नमेंट ने किया ना, सर भावनाओं किया को ना कैश सेंट्रल करने का गवर्नमेंट काम ने। करेगी। सर, हमने नोटिफिकेशन लाया ना। अरे सर, हमने अभी आप नोटिफिकेशन ये लाया बताइए, ना। पूरे देश में समझिए तो वो आप- क्या है? आप वर्मा जी आप तो बहुत आप तो किसान परिवार से आते हो, आप मैं समझता हूं। आप बताइए कि पूरे देश में चारागाहों पर कब्जा हो चुका है कि नहीं हो चुका है? उन चारागाहों को चारा बचाने की भी जरूरत है कि provide नहीं करने है? की जरूरत है। ये सरकार करेगी कि नहीं करेगी? हम तो लाखों हेक्टेयर ऑफ जमीन जो है उसको इरिगेशन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। चारागाह भी उसी से पैदा होगा। जो कैप्चर हुए उसके लिए हमें तो ब्लेम ना करें, हम तो प्रयास कर रहे हैं ना सर। सर सुदेश हम वर्मा नहीं जी, प्रयास करें तो सुदेश आप वर्मा जी, मेरी बात का आप जवाब प्रयास दीजिए। की कोई सीमा एक तो होगी। comprehensive ठीक है, अनिल दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगा। से ऊपर 3 सर, साल का आप जश्न मना रहे ये हो। तमाम तरह की दिक्कतें हैं जिनसे पार पाना बेहद जरूरी होगा। अगर आप गौ रक्षा की बात करते हैं, और दोहरी बात कैसे हो सकती है अगर आपकी सरकार में शामिल एक मंत्री कहता है कि मैं बीफ खाता हूं, है ना? आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस कैसे फैला पाएंगे आप? अच्छा, 1 मिनट में बीच में और हस्तक्षेप करना चाहूंगा। किरण रिजिजू होम मिनिस्टर, हाँ, होम मिनिस्टर ने कहा, आपका इसीलिए मैंने स्टेट होम बोला, मिनिस्टर है अक्षय जी। किरण रिजिजू। जी सुदेश जी,
जी, हमें और पता है, मैं सर। बीच में और अब वो करना मैं चाहता जवाब हूं दे दूं। कि वर्मा जी को ही दुबे जी, जवाब ले लेते हैं, फिर वर्मा आपको जी को याद दिलाना चाहता हूं भाई, आपने कानून बना दिया कि मवेशियों के हाँ, खरीद याद दिला फरोख्त दीजिए, पे, पहले एक लेकिन साथ अगर जवाब दीजिए। मवेशियों के जिस तरह का कानून बनाया इसमें भी तो कमियां आपने छोड़ दी भाई। अगर किसान को जरूरत होगी तो कैसे खरीदेगा, ठीक है, गाय अब कैसे जवाब ले लीजिए। खरीदेगा, ठीक है, भैंस सुदेश कैसे वर्मा जी खरीदेगा? जवाब दीजिए। तो कानून में तो कमियां जवाब हैं। दे ठीक है अनिल दुबे जी, जवाब दे दो। जी देखिए, किरण रिजिजू जी ने जो बोला बिल्कुल सत्य है। आपको पता है इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, इसीलिए हम इम्पोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंसेंसस की बात कर रहे हैं। यही जब तो मैंने कहा कंसेंसस था। होगा तो सब लोग समझेंगे कंसेंसस होना चाहिए। हमने नहीं बोला कि बीजेपी को दे दो तो बीजेपी इम्पोज कर देगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार को ऑथराइज किया है कि वो कानून पास करें। जब राज्य में उतना अवेयरनेस हो जाएगा तो राज्य सरकार खुद कानून पास कर देगी। सर सत्यदेव त्रिपाठी जी, ऐसा तो ये नहीं है कि स्थिति आदमी आपको के नजर पूरे आती है बदलते नहीं, बदलते जब हैं ना। कई राज्यों में निर्यात विरोध करने किया जा के रहा लिए हो राज्य कि सरकार आप का हमारे थोड़ा है, खाने तो का भारत अधिकार सरकार छीन का रहे हैं। काम है। सत्यदेव जी, नहीं, मैं अक्षय जी, मैंने विनम्र निवेदन किया कि इनकी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री और केंद्र के गृह राज्य मंत्री ये मनोहर पर्रिकर की बात क्यों नहीं करते जी। तो दो तरह की बातों से काम नहीं चलेगा। एक कंसेंसस बनाना होगा तो सब पर लागू होगा, चाहे वे गोवा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे आसाम हो, चाहे तमिलनाडु हो जी। लेकिन इसके लिए ये नहीं, ये तो केवल सवाल को राजनीतिक रंग देकर उत्तर भारत के लोगों की भावना भड़काने के अलावा इनकी नियत नहीं है। हम तो कहते हैं कि गोवध बंद होना चाहिए जी। हर हालत में बंद होना चाहिए, लेकिन जो विभिन्न संस्कृतियों के उत्तर प्रदेश भारत में हैं, तो भावना नहीं बढ़ उनको भी किसी प्रोटेस्ट तरह तो तैयार साउथ में करना। हो रहे हैं। आपका सबसे नहीं गलत है त्रिपाठी जी। नहीं, उसके नहीं, पीछे मेरा क्या अभियान अभियान बिल्कुल चला? गलत सही है। है। प्रोटेस्ट तो भावना साउथ में ये हो रहे हैं, है नॉर्थ में तो कुछ कि नहीं हुआ। उत्तर भारत में गाय के पक्ष में आप हो जाइए बस। नहीं तो हम सत्यदेव लोग तो त्रिपाठी हैं जी, ही गाय के लेकिन पक्ष। लेकिन सवाल तो तब अरे उठेंगे ना, गाय के आप पक्ष कह रहे में हैं कि तो सब है। कंसेंसस होना चाहिए, उत्तर भारत में तो गाय लेकिन के जब पक्ष में 20 सब है, फेस्टिवल आप आयोजित क्या किए बोल रहे हैं? जाएंगे तो उन परिस्थितियों में ये संभावनाएं आप देखते हैं क्या? यही तो हम बात कर रहे हैं कि दोहरी राजनीति देखिए, होती है मैं क्या? जो देख रहा हूं वो सीधे सीधे जी। कि उत्तर भारत में गाय धर्म और कहीं ना कहीं भावना से जुड़ी है। उत्तर भारत में गोवध करीब करीब बंद है, लेकिन इसको अगर व्यापक बनाना है आपको तो दूसरे जगह के लोगों को कंसेंसस में लाइए, दूसरे जगह के लोगों को अवेयर करके उनको इसके लिए तैयार करिए कि गाय एक राष्ट्रीय पशु बन सके। केवल उत्तर भारत के कुछ राज्यों से नहीं, पूरे देश को यह स्वीकार होना चाहिए, ये मैं कह रहा था। जी। और रहा न्यायालय का सवाल, जी। तो ये सुझाव मात्र है। इस सारी चीजों को अगर और व्यापक बनाना है तो सर्वोच्च न्यायालय से कोई डायरेक्शन आना चाहिए। ठीक है, जस्टिस बीके राठी साहब हमारे साथ हैं। जस्टिस बीके राठी साहब, अभी जैसा आपने सुना भी कि जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि उन्होंने ये सुझाव दिया है और कुछ तर्क भी उन्होंने रखे, और जैसा बहस के दौरान निकलकर सामने आ पा रहा है, क्या ये कंसेंसस बन पाएगा? उम्मीद इस बात को लेकर नजर आती है, या जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने भी इशारा किया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे? कंसेशन में बनना, सर्वसम्मति बनाना बहुत मुश्किल काम है। या अच्छे काम के लिए जो ठीक काम हो रहा हो, कुछ लोग सिर्फ अपोज कर रहा है, इसलिए ये कहना है कि सर्वसम्मति से होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, सर्वसम्मति कैसे होगी सर? आप कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से होना चाहिए। मैंने सबके विचार सुने, दिमाग खींच के लगे, पास्चर लैंड खत्म हो गए, चरागाह खत्म हो गए। अरे भाई, चरागाह खत्म हो गए, बहुत से कुएं खत्म हो गए, तालाब खत्म हो गए, जंगल खत्म हो गए, तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। ये क्या तर्क हुआ कि चरागाह खत्म हो गए इसलिए गाय को मार दिया जाए? ये तो कुछ गाय की जो हिंदुस्तान में गाय है वो उसका आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम लोग गाय को माता मानते हैं, तो इसलिए गौवध तो बंद होना ही चाहिए। और जहां तक कहते हैं कि बीजेपी मनोहर पर्रिकर बीफ खाते हैं, बीजेपी वो कहते हैं, अरे भाई सभी खाते हैं बीफ, बहुत से लोग खाते हैं। मगर जब कानून बन जाएगा, गोवध बंद हो जाएगा तो अपना बंद हो जाएगा। गाय का बीफ का इंपोर्ट बंद होना चाहिए, एक्सपोर्ट बंद होना चाहिए। एक्सपोर्ट तो अपना ही बंद होगा, जब गोवध नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कैसे होगा? बीफ कैसे खाएंगे मनोहर पर्रिकर और कोई जो बीजेपी के MP बोले हैं कि हम बीफ खाते हैं, तो अपना बीफ खाना बंद करेंगे? ये कॉन्शियस नहीं है, कानून बना के होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में कानून बनाना चाहिए, कॉन्शियस और सबकी सर्वसम्मति की। सर्वसम्मति तो होना कि सबको सब राजी हो जाए ऐसे कानून में,
कभी ये नामुमकिन है, इनप्रैक्टिकल है जी। और इम्पॉसिबल है। ठीक है, सुदेश वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुदेश वर्मा जी। जी अक्षय जी, थोड़ा स्टेटिस्टिक्स ये है कि 29 राज्य में से 24 राज्य में काउ स्लॉटर बैन है किसी न किसी फॉर्म में। 2 स्टेट है, केरला और वेस्ट बंगाल जी। तमिलनाडु भी इससे अलग नहीं है। जो बोल रहे थे ना साउथ में बैन नहीं है, उसको मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। जी जी। ये केरला और वेस्ट बंगाल वहां पर नहीं है ये लॉ, और बाकी नॉर्थ ईस्ट के 2-3 प्रदेश है वहां पर नहीं है जी। तो माइनॉरिटी है जहां की काउ स्लॉटर बैन नहीं है, इसलिए हम कंसेंसस बनाने की बात कर रहे हैं, फिर भी इंपोज करने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 29 में से 24 राज्य ऐसे हैं जहां काउ स्लॉटर बैन है, तो एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट इसके पक्ष में बनता है। ये मत बोलिए कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में जो 5 प्रदेश है वहीं पर हैं, इस तरह बोल के आप इसके एक्सटेंट को कम कर रहे हैं। बस इतना ही मैं क्लैरिफाई करना चाहता। ठीक है अनिल दुबे जी, लेकिन जिस सर्वसम्मति की बात आप कर रहे हैं और जो बहस के दौरान भी निकल कर सामने आ पा रहा है कि आप सर्वसम्मति बनाइए और दूसरी तरफ बीफ फेस्टिवल का आयोजन तक कर दिया जाता है, ये दुहाई दी जाती है कि आखिर जो चमड़ा उद्योग है उसको कितना नुकसान होगा, कारोबार पर असर पड़ेगा, रोजगार का संकट भी उत्पन्न होगा, ये तमाम बातें हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच कैसे आप मान सकते हैं कि बगैर सुप्रीम कोर्ट जब तक देखिए अक्षय जी, गाय का धार्मिक महत्व है। गाय को इस देश के लोग गौ माता मानते हैं, लेकिन केवल धार्मिक बात ही नहीं है। गाय का दूध उपयोगी है, गाय का गोबर उपयोगी है, गाय का घी उपयोग में आता है, गाय गौमूत्र उपयोग में आता है। तो केंद्र सरकार अगर गौ संरक्षण करना चाहती है, उसकी नीयत अगर साफ है, अगर वो गौ को वाकई उसकी कथनी और करनी एक है, तो उस पर इसको काम करना चाहिए कि गौ से, गाय से जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं उनको बढ़ावा देने का काम हो, गौ संरक्षण का काम हो। जब पूरे देश में आपका मन अगर साफ हो तो जो गाय का जो मांस निर्यात किया जाता है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सारे नियम और कानून जस्टिस राठी जो अभी कह रहे थे उसमें उनकी बात में बहुत दम है। अगर सरकार की नीयत, सरकार मजबूती के साथ अगर गाय के संरक्षण पर चाहती है, केवल वो भावनाओं के लिए अगर नहीं कर रही, उसका मन बिल्कुल साफ है, तो गाय के और उपयोग हैं। केवल उससे कि गाय काट करके ही रोजगार थोड़ी दे दोगे। तो इसी सुझाव की तो हम बात कर रहे हैं, उसी सर्वसम्मति की बात कर रहे हैं कि ये सर्वसम्मति आखिर बनेगी कैसे। जी, हमारे साथ आरएसएस विचारक जितेंद्र तिवारी भी जुड़ गए। जी अनिल जी, मैं आऊंगा आपके पास। अगर सरकार की नीयत साफ है तो सर्वसम्मति बनने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए ठीक है, सरकार स्वयं तो करे, सरकार पहले निर्यात और आयात की बात तो बंद करे। चलिए ठीक है, जितेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप आरएसएस विचारक हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। जी नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से आज सुझाव दिया गया, उसको लेकर क्या कुछ कदम अब उठाने होंगे केंद्र सरकार को? नहीं, ये तो एक सुझाव है, केंद्र सरकार कोई कदम उठाए ये उसका अपना विषय है, लेकिन जहां तक सुझाव है वो सुझाव सर्वथा स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय पशु घोषित करना स्वागत योग्य है कि राष्ट्रीय स्वागत योग्य है, लेकिन मेरा कहना ये है कि केवल किसी चीज को राष्ट्रीय घोषित कर देने से नदी को, गाय को, मोर को, इससे नहीं होता है। पूरा समाज की उसके प्रति जो भावना है और उसके लिए जो जागरण है उसकी बहुत आवश्यकता है। जिस तरह की बहस आजकल चल रही है और इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि ये हमारे लिए मतलब इस तरह की बात है कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, तो सबसे पहली आवश्यकता ये है कि लोगों को ये समझाया जाए कि गाय या कोई पशु खाद्य पदार्थ नहीं है। खाद्य पदार्थ चीजें और होती हैं जो अपसंस्कृति आई है, जो बाहर से कुछ लोग आए थे और जो अपसंस्कृति में हैं, उनके लिए ये कोई चीज खाद्य पदार्थ हो गई है। उसके कारण से एक अहिंसा प्रेमी देश में नहीं, इस पर अदालत तो देश की एकमत नहीं है ना जी। देखिए, अदालत का एक विषय अलग है, कानून किस रूप में काम करेगा। देखिए, कल तक जो लोग हल्ला मचाते थे
वो कहते थे कि साहब आप आस्था का सवाल मत उठाइए, कानून होना चाहिए, ये देश कानून से चलेगा। अब जब कानून बनाने लगे तो आप कह रहे हैं कि आस्था के आधार पे कानून बना रहे हैं, तो आप कैसे चलना चाहते हैं? तो सर्वसम्मति आस्था का कैसे सम्मान बनेगी ना? करेंगे या कानून का? कौन सा सम्मान करना चाहते हैं ये बताइए। नहीं, सर्वसम्मति कैसे बनेगी? सरकार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, वो क्या करना ठीक है, चाहती है? सरकार अनिल जो दुबे कर जी, रही है, सरकार जो कर रही है वो आपको दिख रहा है। आपने क्या पहल की? आज पहल की है तो पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? नहीं, जितेंद्र दर्द नहीं जी। उठ रहा है। हाँ। हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। जो हम करना चाहते हैं वो आप- स्पष्ट आपके है। मन में जो अगर करना आपके- चाहते आपके हैं मन में वो दर्द बहुत अगर स्पष्ट है आपके मन कि में इस गाय के देश लिए से बहुत दर्द है, आपने आपके मन में गाय के लिए बहुत सम्मान है, तो निर्यात पर निर्यात क्यों नहीं बंद होगी अब तक? देखिए, जब हमने पशु वध के लिए आप देश उपलब्ध के लोग क्या अरे कह रहे हैं, आप इस सुन पर भी बोलिए। लेंगे या हम बोलते तो रहेंगे? लोग पर जानना आप चाहते हैं। बोले- आप ठीक है, सुनेंगे अनिल भी दुबे या जी, सुन तो बोलेंगे। लीजिए। आप सिर्फ सुन जवाब तो बोलते सुन रहेंगे लीजिए। तो आप बोलते रहिए, जवाब सुन लीजिए। जी। हमने बहुत सरकार ने बहुत स्पष्ट एक कानून लाया है कि गाय कृषि योग्य दूध देने वाली उनका आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, वध के लिए नहीं है। जब वध के लिए हमारे पास आपके पास पशुधन नहीं होगा, आपको दूध की आप बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि दूध चाहिए, घी चाहिए, तो उसके लिए गाय उपलब्ध है। हमने केवल इतना किया है कि वध योग्य और आज आप चिल्लाते हैं पर्यावरण संरक्षण भी चाहिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो बस हम उसका विरोध नहीं तो फिर कर रहे हैं। राजनीति भी हम मत कह रहे हैं करिए। उस कानून में कहीं नहीं, कुछ तो कमी है। सवाल तो यही देखिए, खड़ा हो जाता कौन है। सी उसमें कमी- राजनीति हसीब नहीं कर रहे सिद्दीकी हैं। साहब। राजनीति आप कर रहे हो। हसीब अरे सिद्दीकी भैया, साहब। आज 60 साल बाद एक कानून लाने की हिम्मत की। जो बैठे हुए हैं सत्यदेव त्रिपाठी जी, लिखा हुआ था नाम, उन्होंने गौ रक्षा का 60-70 साल में कोई कानून नहीं लाया। जब संत लोग दिल्ली आए तो उनकी लाशें आपने भिजवा दी। आज एक केंद्र सरकार ने कानून लाया है तो आप उसकी कमी बता रहे हैं। 70 साल में क्यों नहीं आपने एक बार भी प्रयास किया? नहीं, जितेंद्र क्यों जी, नहीं आपने कांग्रेस निर्यात को सवाल उठा रही, प्रतिबंधित सर, किया? सारी जिम्मेदारी जितेंद्र आप जी, लोग भारतीय जनता पार्टी पे डाल। आपने कितने कुकर्म किए? मैं लिस्ट अरे गिना आप दूंगा। बताइए अपने वो 70 अलग साल बहस के है। कुकर्म। वो अलग बहस आप है। 70 साल के कुकर्म सर, सर, बताइए। आप अपने विषय से आपने भटकते नहीं, राजनीतिक जितेंद्र पक्ष जी, बना दिया। सवाल सुन लीजिए। अटल बिहारी भी रहे हैं। नहीं, अटल बिहारी जितेंद्र जी, वाजपेयी आप भी ये बात तमाम कर रहे हैं। नैतिकता की बात कर रहे हमें हैं। मत छेड़िए इस बहस पर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा है कि हम सुझाव दे रहे हैं, इस पर अमल करना ना करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा। जितेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस ये कह रही है कि गोवा की बीजेपी सरकार गोवा में बूचड़ खाना चलाती है, इस पर क्या जवाब होगा? गोवा की सरकार क्या करेगी? ये कोई केंद्र की सरकार उसके ऊपर प्रतिबंधित नहीं कर रही है। केंद्र की सरकार ने केवल एक अपना नियम बनाया है, जो आप भी जानते हैं कि जिस समय संविधान बना, पशुधन राज्यों का विषय है, ये राज्य सरकारें तय करेंगी। केंद्र ने एक जैसे जीएसटी एक कानून लाए हैं, सबसे उनको तो सर, उसी सर्वसम्मति की बात हो रही है। सर्वसम्मति सुदेश वर्मा बनेगी। जी, आपने सुदेश जी को सुना ना कि 29 राज्यों में से 24 राज्यों में पहले ही है, बाकी 5 राज्यों को कहेंगे जिनको केवल जो कुछ पशुधन खाए बिना नहीं रह सकते, खासकर गाय, बैल, भैंस, ऊंट, वो विदेश से भी तो आयात हो सकता है। बाकी जो विदेश हमारे से आयात करा रहे हैं, हमारा दुधारू पशु कटवा के वो खा रहे हैं, तो उनके यहाँ भी पशु हैं, आप आयात कर लीजिए, बहुत आवश्यकता है। जस्टिस क्यों बीके परेशान हैं? राठी जी, ये तर्क कि अगर आप खाने के शौकीन हैं तो विदेशों से आयात कर लीजिए। बिल्कुल कर क्या लीजिए। गाय प्रेम खत्म हो जाएगा अगर विदेशों से आयात की जाती है? फिर प्रेम कहाँ जाएगा? नहीं, आस्था तो गायों पर है ना। गाय देखिए, ऑस्ट्रेलिया जैसा जो है दूध निर्यात करता है, ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ से गाय कटवा के नहीं भेज रहा है। और दूसरी बात, जहां तक विदेशों की बात है, भारत में जो भारत की, जैसे जस्टिस साहब कह रहे थे, हमने जिन चीजों को हमको लगा कि जिनका संरक्षण जरूरी है, हमने उसको मान्यताओं से जोड़ा। हमने तुलसी को मां कहा, गंगा को मां कहा, गाय को मां कहा, गीता। तो हमारा ये तरीका है कि हम जिसका संरक्षण करना चाहते हैं उसको आध्यात्मिक और भावनात्मक आधार पर जोड़ते हैं, ताकि समाज उससे जुड़े, उसका संरक्षण करे। इसलिए अगर हम उसको मां मानते हैं तो जो भी अब संस्कृति आई है वो हमारी भावनाओं का सम्मान करे। सारे सम्मान करने का ठेका हिंदू समाज ने नहीं ले रखा है। हसीब सिद्दीकी साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? साथ ही जो सर्वसम्मति की बात यहाँ पर हो रही है, सत्यदेव त्रिपाठी जी ने भी कहा कि अगर कोई इस तरह की बात होती तो हम भी साथ देने को तैयार हैं। ये स्थिति बनती हुई आपको नजर आती है क्या? देखिए, अभी हमारे जितेंद्र तिवारी जी ने जो मुद्दा उठाया
और उसमें हिंदू समाज को बीच में ले आए। मुझे खुशी इस बात की है कि जो मुद्दा चल रहा है, जिसको उछाला जा रहा है, इसका एक राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकता है उसके पीछे छुपा हुआ। मुझे खुशी इस बात की है कि जिन लोगों को निशाना बना रहे हैं ये हिंदू समाज का नाम लेकर, वो खामोश है, वो इसमें पार्टी नहीं बन रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 महीने से भैंस का गोश्त बंद हो गया है, समझे आप। और जो दूसरा पक्ष है, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, है वो इसको कोई हाय तौबा नहीं मचा रहा है। आज बंद कर दिया। आपको याद दिला दूं, मैं आजादी से पहले जब हिंदुस्तान में गाय पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लखनऊ के फन्नी महल के हमारे जो है मौलाना अब्दुल बारी साहब ने फतवा दिया था कि जो है बकरीद में आप गाय की कुर्बानी ना करें। उनका तर्क ये था कि इस्लाम में जो है किसी का दिल दुखाना जो है वो पाप है, वो गुनाह है। गाय की कुर्बानी करने से हमारे हमवतनों का, हमारे जो देश के और लोग हैं, उनका दिल दुखता है, इसलिए आप गाय की कुर्बानी ना करें। तो कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में गौकशी हो, लेकिन जो बड़ा एक बॉर्डर जो एस्पेक्ट है उसको बर्बाद नहीं होती है। जो शुरू उठाई थी अमित त्रिपाठी जी ने कि देश का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग खान पान है। लखनऊ हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये मसला किया था भैंस के गोश्त का। उसने ये साफ साफ कहा उसने कि राइट टू फूड एंड राइट टू बिजनेस, ये हमारा फंडामेंटल राइट है किसी भी देश के नागरिक का, उसमें आप दखल नहीं दे सकते। तो इस पर हमको विचार करना होगा कोर्ट को भी, जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल हमारे जो राइट है। फिर मैं वही बात हूँ जो बात उठाई थी अमित त्रिपाठी जी ने कि देश का जो है अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खान पान है, उस पर हमको विचार करना होगा। सिर्फ गाय को बीच में लाकर, जो भी हमें अर्शद साथी ने कहा, हिंदू समाज का नाम ले लिया है, हिंदू समाज से जोड़कर ये अलग बात कह दी इससे पहले कि साहब बाहर से मंगा लीजिए आप, भारतीय गाय हमारी माता है, विदेशी गाय हमारी माता नहीं है। अरे आप वो मत तय करिए हमारी माता कौन है हसीबी जी। सबसे पहली बात ये है हमारी माता है, राइट टू फूड, हमारी माता है जो आप देखिए, आपने बात कही है, आप राइट गाय का गोश्त नहीं खाएंगे, राइट टू फूड गाय का गोश्त नहीं नहीं करेंगे कि ये आपके खाने की चीज है, हम गाय गोश्त नहीं खाएंगे। नहीं, राइट टू फूड है, जितेंद्र तिवारी जी, आस्था भी है। नहीं सर, राइट टू फूड में मेरी आस्था, कल आप राइट टू फूड में कहेंगे मुझे पशु मांस, मनुष्य का मांस अच्छा लगता है। ठीक है, राइट टू फूड क्या होता है? ठीक है सुदेश वर्मा जी, ये सर्वसम्मति की गुंजाइश आपको नजर आ रही है? ठीक है, राइट टू फूड का मतलब ये नहीं है, आरोप यही लग रहे हैं। आप मेरे घर से गाय तो छोड़िए, आप गाय तो छोड़िए, आप राइट टू फूड छोड़ दीजिए। अगर मेरी आस्था किसी पीपल के पेड़ से जुड़ी है, आप काटेंगे तो ठीक है। सुदेश वर्मा जी, इन परिस्थितियों में कैसे ये सब मुमकिन हो पाएगा? पाबंदी होना चाहिए, बार बार ठीक है। हसीफ सिद्दीकी साहब मैं आपके पास आऊंगा। पाबंदी होना चाहिए, कानून बनना है तो आप पहले से क्यों? सर हम उसी कानून की बात कर रहे हैं कि कानून कैसे बनाएंगे जितेंद्र तिवारी जी। एक राष्ट्रीय कानून बन रहा है, जब आप आस्था की बात नहीं मानते हैं तो जब कानून बनने लगा, ठीक तो है, आप कह रहे हैं कानून बना, ठीक है जितेंद्र जी, अभी कानून बना नहीं है। सत्यदेव त्रिपाठी जी का एक आदमी जाके जितेंद्र जी, सर दूसरों की बात भी सुन लीजिए। सुदेश वर्मा जी, इन परिस्थितियों में कैसे मुमकिन होगा ये? हमसे मत सुनिए, आप आस्था मत चिल्लाइए। देखिए अक्षय जी, बिल्कुल मुश्किल होगा, बिल्कुल देखिए बिल्कुल मुमकिन होगा अक्षय जी, सिंपल सा। ठीक है तिवारी जी, अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अक्षय जी अगर ये लोग चुप हो जाए तो मैं अपनी बात करूं। सर आप अपनी बात पूरी। मैं आपके स्टूडियो से बाहर हूं। अक्षय जी देखिए, अक्षय जी बात यह है कि गाय को अगर आप एक जानवर की तरह देखेंगे तो आप भारत की संस्कृति को, उसके इथोस को नहीं समझ पाएंगे। गाय हमारे परिवार का हिस्सा है। आप जाके किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, लोग खाना खाने के पहले रोटी गाय को खिलाते हैं और गाय को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। और गाय के साथ एक इमोशनल रिलेशन होता है। माँ जो कानून लाइए ना, पिलाती है, उसी की तो बात हो रही है, जिंदगी भर पालती है। बिल्कुल देखिए उस ओर प्रयास होगा, लेकिन आपको पता है जो हम फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, हम इम्पोज नहीं कर सकते, हम इवॉल्व करेंगे कंसेंसस। और एक छोटा सा कानून पास होता है, ये कानून में कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। ये तो हम बोल रहे हैं कि आप हार्ट में नहीं खरीद सकते। जब आस्था की बात आप कर रहे हैं, नहीं, लोगों ने पढ़ाई नहीं, आप कह रहे हैं कि सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी, और जो हालात नजर आ रहे हैं, इन हालातों में ये मुमकिन हो पाएगा? फिर आस्था कहां चली जाएगी?
आप पूर्ण बहुमत की सरकार में हैं। आप हिम्मत बताइए, दिखाइए, जितने भी बनाइए मुस्लिम कानून। लीडर से आप बात करिए। मुस्लिम लोगों ने तो फतवा भी दिया है, इस्लामिक स्कॉलर्स ने फतवा भी दिया है कि गाय को खाना बंद करें। सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही है। जो मैंने बताया सिर्फ 5 स्टेट में है, तो एक इवॉल्व कंसेंसस क्यों नहीं हो सकता ना है? भाई। हम लोग क्यों आप तो गेंद आपके पास है, बात करना आपको है। तो राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन भी उसी संदर्भ में देखना चाहिए। किसने रोका है? सत्यदेव त्रिपाठी जी, सत्यदेव त्रिपाठी जी, कहाँ पर अड़चन आप देख रहे हैं? मैं नहीं, पर्रिकर को समझा लीजिए ना। अक्षय जी, जी। जब इतना विशाल बहुमत है तो कानून बनाइए, पर्रिकर जी को समझा लीजिए आप। दीजिए। नहीं, पर्रिकर को समझा लीजिए आप। मैंने तो केवल ये कहा कि इनकी गोवा की सरकार, इनकी रज्जू जी को। ईस्ट में मेघालय के मंत्री, इनके राज्य मंत्री किरण रिजिजू, इन अरे सबको मैंने ये आपको समझा जवाब है दे और दिया। कानून आप बनाए तो हम नॉर्थ साहब इंडिया कर रहे हैं। काहे का नॉर्थ मैं इंडिया? आपको- 23 राज्य नॉर्थ इंडिया का नहीं होता है। 24 राज्य जो है नॉर्थ इंडिया में नहीं है, ये पूरे भारत में है। अरे ये 24 तो राज्य सर, में भी बाकी कांग्रेस जगहों रह की भी चुकी बात है, हो रही है ऐसा कि मत वहां पर करिए। सहमति, ऐसा मत जीतेंगे। करिए। मैं आपके पास ही आता हूँ। वर्मा जी, देश की कांग्रेस की सरकार तरफ किसकी से है? अनिल दुबे जी, आऊंगा मैं आपके पास। कांग्रेस की तरफ से एक और ये दलील भी दी गई है कि बीजेपी अध्यक्ष ने राष्ट्रव्यापी बीफ बैन से इनकार किया था, है ना? तो ये किस तरह की बातें होती है कि आप कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं? बैन करना तो पूर्णतः कीजिए। देखिए, 2 चीजें हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत समय से प्रधानमंत्री पिंक रिवॉल्यूशन के खिलाफ थे, और वो हमारे देश से जो गाय का मांस निर्यात हो रहा है, वो बीफ के नाम पर, भैंस के नाम पर, बाकी पशुओं के नाम पर हो रहा है। हम कहते थे कि गोमांस का व्यापार निर्यात नहीं होगा। वो अनेक जगहों पे प्रतिबंधित है और केंद्रीय कानून में भी प्रतिबंधित है, लेकिन वो दूसरे की आड़ में हो रहा था। जहां तक अमित शाह जी का प्रश्न है, उन्होंने, लोकतंत्र है इस देश में, उन्होंने कहा राज्यों का विषय है, राज्य तय करें, हम थोपेंगे नहीं। अभी भी अगर केंद्र सरकार कहती है हम थोपेंगे नहीं, जहां तक सत्यदेव त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत है, कानून क्यों नहीं बनाते, तो गाय क्या केवल भारतीय जनता पार्टी का विषय है या उनकी पार्टी का भी विषय है? उनके राजीव गांधी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं, जबरदस्त बहुमत था। तब क्यों नहीं गाय के बारे में उन्होंने कहा कि हम भी इसको प्रतिबंधित करवा देते हैं? गाय का विषय क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए रह गया है? आपकी आस्थाएं कहां हैं? आपके लिए कानून क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं प्रयास करते? ये सारे विषय आप अगर कहते हैं ये राजनीति का विषय है, तो आप खत्म करिए ना। अपनी ओर से 10 साल की गवर्नमेंट थी, आप ही खत्म कर देते इस विषय को। क्यों नहीं प्रयास किया आपने? किसने रोका था? हमने तो राज्यों पर छोड़ दिया था, हमने तो राज्यों पर उन्होंने छोड़ नहीं दिया किया, था। और हमने नहीं किया। आप आ गए, आप कर दीजिए। आप कर दीजिए, आप भी तो 3 साल से आप अनिल दुबे जी जब आप ये कर दीजिए। कर रहे स्वागत है, हैं, तो आइए। आप परेशान हो रहे हैं। करिए। अगर तो ये आपको हमारे करना देखिए, चाहिए ना। हमारे लिए करिए, आपका भारतीय जब हम जनता करेंगे, पार्टी के लिए गोली से अगर ये नहीं, विषय कलम से बचा काम हुआ है, भाई उन्होंने तो वो नहीं एक-एक किया, काम उनकी कुछ करेगी। कमियां रही होंगी। आप आगे देखिए, अगर उन्होंने सब कुछ किए होते अब तो कर आप रहे क्यों हैं। आते? अनिल आप मान जी, लीजिए आ धैर्य गए, रखिए, तो आप कर दीजिए। ठीक धैर्य है, रखिए, ठीक है। 2019 तक धैर्य रखिए। इस देश में गोहत्या बंदी भी होगी, जो आस्था के उस पे और कानून जो- बनाइए, उस पे सब कार्रवाई आएंगे। करिए। जो इस समाज का, जो भारतीय संस्कृति का संरक्षण संवर्धन है, वो निश्चित रूप से होगा, हमारा पूरा विश्वास है। चलिए ठीक है, एक फाइनल कमेंट जस्टिस बीके राठी साहब मैं आपसे लेना चाहूंगा। क्या कानूनी तौर पर पेंच आप देखते हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार है, अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो दिक्कत आती नजर आती है आपको, या अगर सरकार चाहे तो कानून बना सकती है? नहीं, इसमें दिक्कत थोड़ी आड़ी आती है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लेजिस्लेट नहीं कर सकता। मगर वही प्रश्न है, तो स्टेट को किया जाए, कुछ स्टेट्स कानून बनाएंगी सब। हसीब सेंट्रल सिद्दीकी गवर्नमेंट को साहब, कानून बनाने में दिक्कत होगी। जब स्टेट की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित है ना, और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है, सर्वसम्मति की बात भी कही जा रही है, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 2019 तक रुक जाइए, तमाम चीजें बंद होंगी, है ना? तो इन परिस्थितियों में कैसे होगी सर्वसम्मति? वही बात मैं कह रहा हूँ। 19 से रुक जाइए,
मतलब हर चीज में एक बात की है, एक राजनीतिक भाषा है, बीच में बोलना, राजनीतिक भाषा है, अच्छा बीच में वोट की भाषा है, लेकिन नैतिकता अनुकरणीय होती है। अभी तो शुरुआत हुई है, नैतिकता अनुकरणीय होती है, नैतिकता के नाते की भाई सर्वसम्मति बना लो, भाषा है, राजनीति की भाषा, तमाम जगह की और चीजें हैं, लेकिन कानून तो एक होता है। ठीक है, उसी कानून की हम बात करें। एक फाइनल रिएक्शन हसीब सिद्दीकी साहब, फाइनल रिएक्शन आपका, क्या ये खाने के अधिकार का हनन है? अदालतों की राय अलग अलग सामने आ रही है, इसके मायने क्या लगाए जाने चाहिए? और जिस सर्वसम्मति की बात कही जा रही है वो सर्वसम्मति कैसे बनेगी? रार तो अभी है ना, आप अब खरीद फरोख्त पर रोक लगाते हैं, उधर बीफ फेस्टिवल आयोजित कर दिए जाते हैं, क्योंकि हर पार्टी के लिए मसला है ये। किरण रिजिजू भी है वहां पर गोवा भी है, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट भी हमारे पास है। वो हर पार्टी को अपनी पार्टी के अंदर लोगों को समझाना पड़ेगा कैसे जो है उसको ऊपर जो है एक राय जो है बन सके। जहां तक बात हो रही है केवल एक जवाब मैं बार कर रहा हूँ, सर अब कार्यक्रम के समापन का वक्त हो गया। यही मुस्लिम स्कॉलर अपनी स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, और जब सर्वोच्च न्यायालय में कुरान शरीफ के द्वारा ये सिद्ध हो गया कि उसमें 3 तलाक नहीं है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक नहीं चिल्लाया। तब तक कल तक आपकी स्वतंत्रता थी कि देश में हमारी यही विषय रहेगा। चलिए सर, हम अपने मुद्दे से भी भटक रहे हैं फिलहाल। कुरान में तब आप ले आए एक अपना सर, सवाल इसी बात को लेकर है कि सर्वसम्मति की बात जो कही जा रही है, सर्वसम्मति कैसे बनेगी? ये स्थिति उस तरह की नजर तो नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही देश की हाईकोर्टों की अलग अलग राय के बाद मामला देश की सर्वोच्च अदालत के पास जाने के आसार भी बनते नजर आ रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या गौवध पर देश में एक राय बन पाएगी? क्या राजस्थान हाईकोर्ट के सुझाव पर केंद्र सरकार कानून में बदलाव पर विचार कर सकती है? और राज्य सरकारों की तरफ से क्या कानून में बदलाव का समर्थन मिल सकता है? हालांकि तमाम पेच आगे फंस सकते हैं। आने वाले वक्त में साफ होगा कि आखिर कैसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है और कैसे सजा में बदलाव होगा, यानी कानून में बदलाव होगा। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।